तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई सुबह में लंदन से। फ्री हुआ वहाँ से तो मैं अपने हॉस्टल आया। उस बीच में कुछ ऐसा था नहीं कि रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 9 और 10:15 का मेरा अपॉइंटमेंट है सी म्यूज़ियम का, वो जो लंदन आई के पास जहाँ पे मैं गया था, हो नहीं पाया था अगर आपको याद हो पुरानी वीडियो में। सो अभी मैं जा रहा हूँ लंदन आई के साइड पे, उस डायरेक्शन में सी म्यूज़ियम जाऊँगा और दूसरा म्यूज़ियम भी है। फिर उसके बाद लंदन के जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, ब्रिजेस वगैरह देखेंगे, टावर देखेंगे, पैलेसेस देखेंगे और आपको अपडेट करता रहूँगा मैं साथ ही साथ। प्लस इसके साथ मैं भी निकल रहा हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट भी करेंगे और अपने कज़न का वेट करूँगा। मैंने उसको बोला हुआ है कि लंदन आई पे आ जाना, वहीं पर ही मुलाकात हो जाएगी। ये आप मेरे पीछे एरिया देख रहे हो ना पूरा, ये एक्चुअली में विक्टोरिया का एरिया है। मेरा हॉस्टल भी यहीं था, यही सामने से लेफ़्ट लेके इधर मेरा हॉस्टल है। काफ़ी अच्छा एरिया यार, सेंटर का पार्ट है। आई डोंट थिंक यहाँ पे अपार्टमेंट्स होंगे, मोस्टली लोगों ने B&Bs होटल्स बना रखे हैं, बट काफ़ी शांत, क्लीन, बहुत अच्छा एरिया लगा मुझे। तो भाई चलते चलते ना एक मुझे कैफेटेरिया टाइप का दिखा यहाँ पे, अच्छा था, बिल्कुल मेन चौराहे पे। सो मैं सोचा वहाँ पे एक अमेरिकानो ऑर्डर कर दिया और एक इनका कुछ अजीब सा लग रहा था, उसका नाम बनाना ब्रेड करके था। तो मुझे पहले लगा पता नहीं है क्या है, इंटीग्राले तो नहीं है पाने, फिर वो बनाना ब्रेड थी। सो एक उसको ऑर्डर कर दिया, वेट कर रहा हूँ उसका। सो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी, वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था, उसको मैंने टेक अवे का बोल दिया था बिकॉज मुझे पता था बस आएगी मैं बैठ जाऊँगा। उस दौरान घर से कॉल आ गया तो मैं घर पे बात करने लगा, दिखाने लगा उनको, चीज़ें बताने लगा, प्लान अपना। दैन अचानक से बस आई, मैं कॉफ़ी लेके भागा। सो जा रहे हैं सी म्यूज़ियम, पहुँचते हैं उसके गेट पे, दिखाते हैं आपको। मेरा कज़न भी मेरा वेट कर रहा होगा कहीं यहीं कहीं। सो अब देखते हैं सी म्यूज़ियम कैसे होने वाला है। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे लंदन आई के लिए था। लंदन आई तो बहुत ज़बरदस्त था, अब इसका रिव्यू आपको बताता हूँ मैं। आसान महीने में ज्वाइन कर लिया है बढ़िया से और जाकर देखते हैं क्या होने वाला है। सो भाई अभी मैं चाह रहा हूँ इसकी वीडियो जो है अलग से बनाऊँ बढ़िया से। सो ये अभी एंट्री हो गई है अपनी सी म्यूज़ियम की, ये इसका टिकट है। सो भाई इसके साथ साथ जो हमने ऐप में बुक किया था ना, वो टिकट भी देखा उसने, चेक किया और बस सब एंट्री है। देखते हैं अंदर से कैसा होने वाला है। तो भाई कलेश हो गया थोड़ा सा, ट्राईपॉड जो था वो उसने रख लिया, बोलता है कि अंदर म्यूज़ियम में कुछ ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते जो एक्सटेंड हो सके। मैंने कहा यार कोई शाप थोड़ी ना मैं इससे मछलियों का शिकार करने वाला हूँ, ना जल परी पकड़ने वाला हूँ, लेकिन नहीं, बोलते रूल्स आर रूल्स। हमने चलो ठीक है, अपने हाथ जिंदाबाद। मतलब अंदर टहलते हुए जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि कहीं समुंदर में, लाइक पूरा ब्लूइश थीम है इनकी, साफ ब्लूइश टाइप का। ये लो भाई, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका म्यूज़ियम। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पड़ी हुई हैं ये स्टार फिश हैं, ये कुछ एल्गे का पार्ट है और एक फ़िश जो है ना सामने पड़ी हुई है, लाइक कैमरे में ज़्यादा साफ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू नेकेड आई से। वो स्टार फिश सामने पड़ी हुई प्यारी सी, ये बैठी है अपनी वाली फ़िश। मतलब एक मछली के लिए इतना बड़ा पूरा एक्वेरियम लोगों ने सेट किया है। मतलब यार हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छी काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ की फ़िशेस पड़ी हुई हैं जो कि जनरली नसीब नहीं होती हर किसी को देखना, और लोग नहीं आते हैं। इस टाइप के म्यूज़ियम भी बहुत कम होता है जिसमें डिफरेंट स्पीसीज़ की फ़िश हो। बट सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे क्या लग रहा है देख के, बच्चों को, क्योंकि बचपन में ना फ़िश बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होती है लोगों को, क्योंकि मछली जल की रानी है, काइंड ऑफ पोएम्स ये सब, और बच्चे ना पागल हुए हैं भाई चढ़ के। अभी मेरे बाजू में ये था, वो इस पर चिपका हुआ था, इस वाले गिलास पे जो है वो चिपका हुआ था मछली को बस देखने के लिए। और ये वाली जो है ना काफ़ी बड़ी फिशेस भी हैं। ये देखो भाई, ये वाली जो है ना थॉर्नबैक रे ये पड़ी सामने। नहीं भाई, मेरा अजम्पशन थोड़ा गलत था, मुझे लग रहा था कि ये फ़ोटो वोटो वाला जो एरिया है ना फिशेस की लगी हुई ग्रीन, इसके बाद ख़त्म है। ख़त्म नहीं है, कंटिन्यू है भाई, अभी और भी बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर इनके पास शार्क हुई देखने को मिलेगी ना, मैंने आज तक शार्क मछली नहीं देखी है, बड़ा वाला साइज़ वाइट शार्क टाइप का जैसे पिक्चरों में देखी है। सो अगर वो देखने को मिलती है ना, पैसा वसूल है, फिर मेरा मज़ा आएगा। मतलब भाई अभी मैं जिस एक्वेरियम के सामने खड़ा हूँ ना, उसकी आप प्रेजेंटेशन देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये तो इन्होंने एक स्कल्पचर लगा रखा है डायनासोर का, और पूरा जो है ना फिश बड़ी साइज़ की, वो देख रहे हो ऊपर, मतलब शार्क वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी साइज़ की फिशेस हैं। टॉर्टोइस बहुत बड़ा सारा है, वो है ऊपर,
वो जा रहा है। तो भाई उसके साथ ना मतलब हर कहीं पे, जैसे कि हम लोग उधर थे, क्या बोलते हैं, श्रेक एडवेंचर्स में, वहाँ पर भी जो कार्टून से मिनियंस से रिलेटेड था उसके रिलेटेड मेकअप चल रहा था। वैक्स म्यूज़ियम में गए तो वैक्स म्यूज़ियम में भी आपके हैंड का वैक्स बन रहा था 30 पाउंड में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये देखो, ये हो रहा है छोटे बच्चों के, मतलब किसी के भी करवा सकते हैं ऑफ कोर्स, मेकअप फिश टाइप का। छोटी सी हैं ये, और इन्होंने अपने ऊपर टैटू लगवाए हैं फिश वाले। मतलब भाई जैसा कि मैंने बताया ना कि हाँ ठीक है, डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त खतरनाक, लेकिन उसके साथ जो इनकी प्रेजेंटेशन इन्होंने बना रखी है ना, वो देख के मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो शार्क, और कितना प्यारा इन लोगों ने जो है ना प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा सा एक्वेरियम। ये सब भाई खतरनाक मछली है, शार्क, छोटी छोटी शार्क हैं ये जो जा रही हैं, ये ऊपर जो टहल रही है ना, ये भी एक शार्क है, और इन सब शार्क में सबसे बड़ी है। तो बस मैक्सिमम जूम इतना ही हो सकता है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। और मतलब रियल शार्क जितनी बड़ी तो नहीं है, खतरनाक जैसी दिखाते हैं, बट अच्छी, मतलब बड़ी बड़ी फिशेस हैं यार ये। सो भाई यहाँ पे क्या है ना, फ़िश म्यूज़ियम में, सी म्यूज़ियम में सिर्फ फ़िश ही फ़िश नहीं है, और भी बाकी सारी चीज़ें जो मिल सकती हैं समुद्र में, पानी में। जैसे कि ये वाला जो एरिया है ना, रेन फॉरेस्ट म्यूज़ियम करके, यहाँ पे आपको स्पाइडर्स हैं, डिफरेंट तरीके की आंट्स हैं, बम्बल पॉइजन, सब जितना भी खतरनाक तरीके से हो सकती है ना, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो है भाई निकल के, अगर आपको दिख रहा हूँ सामने बैठा हुआ है इधर, एक ये छोटू सा इधर, अल्लाह यार भाई ये देखो, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, तो मतलब देखने से लग रहा है क्या खतरनाक सा बड़ा सारा होगा, और हकीकत में छोटू सा है एकदम, लेकिन देखने से खतरनाक लग रहा है। ग्रीन ट्री पाइथन, अरे भाई साहब वो चिपका हुआ है, ग्रीन ट्री पाइथन, मतलब दिख ही नहीं रहा भाई, एकदम पत्तों के बीच में पत्ते एकदम हरे रंग का है यार। अगर इस साइड पे आओ लंदन आई की तरफ, तो ये वाला म्यूज़ियम भी मस्ट विज़िट करना चाहिए, बस मज़ा है यार। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़ों के लिए भी, मतलब मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। ये देखो भाई एक ख़तरनाक चीज़ मुझे क्या देखने को मिली है, स्नैपिंग टर्टल। ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा, टर्टल तो मैंने हमेशा बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से देखे हैं। ये लो भाई, ये आपका स्नैपिंग टर्टल, देखने से लग रहा है, मतलब इसकी ध्यान से देखो यार, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि अपने जो इसका ऊपर होता है ना क्राउन टाइप का, उसके अंदर घुस जाए। तो भाई मैं बस सोच ही रहा था कि सब देख लिया, एक पुराना और देखने को मिल जाए, तो ये म्यूज़ियम जो है ना मज़ा आ जल्ले। ये खड़ी हैं बैठी हुई, और मतलब स्टेशनरी ऐसे हैं जैसे कि सामने बाहर शिकार की तरफ देख रहे हो। ये आई आजा, अब भरी हुई है यार पुराना इधर। ये आप लोग को देख रही हो कि ये मतलब ऐसे खड़ी हुई है लाइक डमी टाइप की, नहीं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। एक जगह बस स्टेशनरी खड़ी हुई हैं और देख रही हैं लोगों को। कुछ लोग होते होंगे जो सोचते होंगे कि म्यूज़ियम ख़त्म ही ना हो, घूमते रहें, देखते रहें चीज़ें, और हम दोनों ऐसे थे, कल भी फंस गए, आज भी फंस गए, और बस ये सोचे थे यार जल्दी से ख़त्म हो जाए, थोड़ा ऊपर जाए, नीचे जाएँ, बाहर निकलें, खुली हवा में सांस लें। सो फाइनली अभी हम लोग अंडरग्राउंड वाले एरिया से -1 से 0 पे आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है देखने के लिए, और इसके बाद इसका फर्स्ट फ्लोर भी है। सो आई थिंक थोड़ा टाइम लगने वाला है, और सामने ज़्यादा भीड़ है तो मुझे लगता है पेंगुइन भाई साहब हो सकते हैं। अरे ये रहे यार, मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि ऐसे करके जो चलते हैं ना वो चल के दिखाएं। तो अभी देखो यार, इसका एक तो जूम इतना ही है, मैं इतने कर सकता हूँ, और ये मतलब एकदम जैसे कि हाथ सीधे करके चलते हैं ना, उस टाइप से चल रहे हैं ये लोग। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, पेंगुइन भी देख लिए पीछे, अभी आपने देखा ही कैसे ज़बरदस्त ऐसा करके जो चलते हैं, मज़ा आया यार देखकर। ये देखो भाई जेलीफिश, ओह अमेजिंग, देख रहे हो मार्बल जेलीफिश। सो भाई मुझे लगता है लगभग ख़त्म हो गया है, बिकॉज अब ये थोड़ा सोविनर्स टाइप का मिलना स्टार्ट हो गया। अगर स्टार्ट होता है ना तो समझो म्यूज़ियम ख़त्म हो गया। थोड़ी खुशी है मुझे कि ख़त्म हो गया यार। सो भाई फाइनली जो है ना
खुशी की बात है कि हम लोग निकले वहाँ से, थक गए। और फिर से यार मुझे लगता नहीं कि अब उम्र बच्ची इतना ज़्यादा चलने वाली। और ये म्यूज़ियम तो फिर भी छोटे, अगर वेटिकन म्यूज़ियम जैसे कि लोवर म्यूज़ियम देखा था पेरिस में, उसमें तो मैं सच में थक गया था, मर गया था कसम से। सो भाई आफ्टर द सी म्यूज़ियम अब एक लास्ट वाला म्यूज़ियम हमारा बचा है, जो कि है डंगन म्यूज़ियम। इस सामने ही है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। बाकी पीछे आप देख रहे हो मेरे लंदन का व्यू है, सामने इधर है डंगन म्यूज़ियम, लंदन आई वाला एरिया है। सो चलें एक्सप्लोर करते हैं डंगन म्यूज़ियम। तो ये है आपका एंट्रेंस डंगन म्यूज़ियम का। एक चीज़ जो मुझे सबसे ख़तरनाक दिख रही है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ऐसा हो गया। सो गाइस यहीं पर ही कैमरा बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो भाई डंगन म्यूज़ियम का सीन ऐसा था कि अंदर से पूरा अंधेरा, 1% की लाइट नहीं थी, रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे, हालांकि मना नहीं था रिकॉर्ड करना, बट मेरी लाइट से जो है ना बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे थे। सो इसलिए वाला पार्ट पूरा कट कर दिया है। अब हम लोग वापस से आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के लिए। देन उसके बाद जाते हैं, कहाँ जाएंगे, टावर ब्रिज और बकिंगम पैलेस वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। प्लान हो रहा था कि चलो कहीं पे कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, बट अभी सोचा, मेरे दोस्त ने बोला, कज़न ने, कि काम करते हैं, चलते हैं वहाँ पे देसी रेस्टोरेंट पे, चार मीनार करके एक रेस्टोरेंट है ईस्ट साइड पे, और वो प्योर देसी है, प्योर देसी। वहाँ पे मस्त खाना वाना खाते हैं और फिर उसके बाद इस एरिया पे एक्सप्लोर करते हैं। सो भाई खाने की तलाश हमें ले आई है वाइट चैपल। हमारे कज़न ने कहा कि इसकी भैंस की यहाँ खाना मिलता, क्या मिलता भैया? हलीम। अरे इसकी भैंस की हलीम बिरयानी खिलवा रहे लौंडा यार, हलीम बिरयानी, अरे है मज़ा ही आ जाए कसम से। तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ खाने के लिए, भूख भी जबड़ लगी हुई है, हलीम बिरयानी मज़ा ही आ जाए। बस ये थोड़ा एरिया डेंजरस है यार, यहाँ बता रहा था ये कि हाथों में से फ़ोन छीन लेते हैं। सो मैं ट्राई करूँगा कि बहुत संभाल कर रिकॉर्ड करूँ ताकि कुछ अनहोनी ना हो जाए। सो भाई ये जो है ना वाइट चैपल का इलाका, मेरा भाई बता रहा है कि देसियों का इलाका स्टार्टिंग होता है, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे जो दुकानों के बोर्ड लगे हैं ना वो भी बांग्ला में लिखी हुई चीज़ है, और पूरा देसी मॉल है एकदम यार। चीज़ें जो है ना अपने देसी वाली, जैसे मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला बिरयानी की खुशबू आ रही है मुझे, एकदम लग रहा है कि भाई कहीं मतलब लंदन वंडन तो लग ही नहीं रहा है, एकदम देसी ढाका में आ गए। ये भाई अपना रेस्टोरेंट, ये ले आया हमारा लड़का हलीम बिरयानी, है मज़ा ही आ गया। हलीम बिरयानी अभी मैं खाता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये बिरयानी, हलीम बिरयानी हमारे सलानी वाली हलीम बिरयानी से कितनी मैच खाती है, कितनी नहीं खाती है, और उसके बाद आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त खाना था यार, कभी भी आए। कौन सी जगह है ये है वाइट चैपल। वाइट चैपल में भाई साहब का है, मक्का करके रेस्टोरेंट, एकदम ज़बरदस्त बनाते भाई, मज़ा आ गया, मज़ा, घर की याद आ गई। तो भाई ये है बकिंगम पैलेस आने के लिए विक्टोरिया से निकल के, बाकी ये 9-10 मिनट की वॉक है जो कि हम लोग कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई रंग बिरंगे रिक्शे हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आते हैं, बैठते हैं इस पर, घूमते हैं, उनको ये पूरा जितना भी टूरिस्टिक अट्रैक्शन है ना, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वो पूरा इनको घुमाते हैं रिक्शों में, बकिंगम पैलेस, विक्टोरिया। सो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बकिंगम पैलेस। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बकिंगम पैलेस। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बकिंगम पैलेस। मेरे पीछे आप देख रहे हो बकिंगम पैलेस, रॉयल पैलेस, मतलब किंग, क्वीन, मोनार्की, जो कुछ थी यहाँ पे सब अंदर ही रहते हैं। अगर दिख रहा है ना, अभी मैं एक चीज़ चेक कर रहा था, अगर इसके ऊपर जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, अगर वो फ्लैग फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब किंग साहब अंदर ही हैं। तो इस टाइम पे फ्लाई कर रहा है तो अंदर ही हैं, बट अपॉइंटमेंट नहीं है, मिल नहीं सकते, क्या करें। ये लो भाई, ये था बकिंगम पैलेस हमारे पीछे, और ये सारा एरिया जो है ना पूरा चारों तरफ जहाँ तक नज़र घुमाओगे ये पूरा गार्डन का एरिया है। ये पूरा है ना, ये गार्डन वार्डन का एरिया हो गया पूरा, ये बकिंगम पैलेस, और ये भी पूरा गार्डन। और पीछे यहाँ से सीधे चलते जाओगे, आई थिंक सेंटर के साइड पे पहुँच जाएंगे। चलो भाई, लंदन में गांधी जी की मूर्ति खड़ी हुई है, सीधे बिग बैन जाने के रास्ते में गांधी जी की प्रतिमा। भाई जो बोलते हैं ना कि असल लंदन, ये है असल लंदन, पूरा मेन सेंटर, बिग बैन जैसे इसके पीछे है, और ये आपका पैलेस पार्लियामेंट स्क्वायर के नाम से ये चौराहा फेमस है। सो भाई फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद, चीज़ें घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बिग बैन, ये मेरे पीछे, और इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं, ये क्या कहलाता है, लंदन ब्रिज। ये लंदन ब्रिज है, ये पिच्छू आपके बिग बैन। तो भाई बिग बैन को फाइनली गुड बाय करते हुए 2-4 अच्छी तस्वीरें बनाई यहाँ पे बढ़िया व्यू के साथ, और अब हम लोग जा रहे हैं टावर ब्रिज के साइड पे,
जिसके लिए हमें जाना है टावर हिल मेट्रो स्टेशन। तो सामने ही है, वहाँ पे जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे फर्स्ट क्लास। तो भाई ये जो सारी भीड़ है ना आपको दिख रही है, ये इसी लंदन ब्रिज पे फ़ोटो के लिए थे। सामने शूट भी चल रहा है बहुत प्यारा। सो भाई अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं टावर ब्रिज के साइड पे। ये इनका रॉयल पैलेस है, सामने टावर ब्रिज। सो भाई ये है आपका टावर ब्रिज लंदन का, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत अपने आप में। सो भाई इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं टावर ब्रिज पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। भीड़ बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा, चीज़ों का ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना है। ये जो रोड चल रहा है ना, यहाँ एकदम आते हैं काले साले साइकिल पे, और फ़ोन मोबाइल जो भी हाथ में होगा ना तुम्हारे, छीन के भाग जाएंगे। कोई नहीं ऐसा जो उन्हें पकड़ सके। सो जब भी इधर आए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। बाकी व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बाजू में रिवर, ये बिल्डिंग्स, ये व्यू है खूबसूरत रिवर का। सनसेट होने ही वाला ऑलमोस्ट। तो भाई इसके ऊपर भी ना आप जा सकते हो, टावर ब्रिज के ऊपर 18 पाउंड का टिकट है, जो ऊपर मेरे दिख रहा है ना, लोग हैं इसमें भी। सो व्यू तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। अभी तो हम लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो भाई बड़ी मुशक्क़त के बाद टावर ब्रिज पे कहीं पर बैठने की जगह नहीं है। वहाँ से आए, नीचे उतरे, यहाँ आए, और हेलो, हमने और हसान भाई ने ईजाद करी एक नई जगह। ईजाद तो नहीं करी, खाली पड़ी हुई थी पता नहीं कैसे। और सुकून के पल ज़रा बैठते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ से अंधेरा होते हुए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है ऐसा लंदन में देखने के लिए। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या, थोड़ा बहुत यहाँ से सीधे चलेंगे, कुछ खाना ना खाएंगे, और फिर भैया हॉस्टल की तरफ हम रवानगी करेंगे, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है 6 बजे हॉस्टल के लिए। ये टावर ब्रिज से नीचे उतर के ना, ये वाला जो व्यू है इधर, यहाँ से टावर ब्रिज का व्यू बहुत प्यारा था, और रात में और भी प्यारा लगता है। सो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, रात होगी जब इसकी सारी लाइटें वाइटें जल जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आने वाला है इसका। सो भाई जैसे जैसे शाम होती जा रही है, रात होती जा रही है, टावर ब्रिज और खूबसूरत होता जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अब इसमें लाइट जल गई है अच्छी खासी, और जैसे और अंधेरा हो जाएगा ना उतनी खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत व्यू आएगा। बट पता है मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि देखो रात तो बहुत देर में होने वाली है, ऑलरेडी 8:30 बज गए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं एक जगह सुकून से। लेकिन यार वही सीन है ना कि टाइम का इशू है, जाना पड़ेगा। तो टावर ब्रिज को यहीं पर ही छोड़ के अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जाते हैं, कुछ डिनर विनर करते हैं। 9 साढ़े 9 वहाँ बज जाएंगे, फिर अंडरग्राउंड भी बंद हो जाती है जल्दी इनकी। तो ये कि जल्दी से घर पहुँच जाएँ, उसके बाद ये सो लेंगे थोड़ी देर, बिकॉज़ कल सुबह जल्दी उठ के मुझे अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़नी 9 बजे, और वो भी लुटॉन से। क्योंकि लंदन में ना 3-4 एयरपोर्ट है, नहीं शायद वर्किंग 3-4 है, और भी हो सकते हैं, बट मेरी फ़्लाइट जो है ना वो लुटॉन से, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जाना भी थोड़ा ब्रेक जर्नी, पहले इससे जाओ फिर उससे जाओ, वो सारी चीज़ें भी फिगर आउट करनी है। तो टावर ब्रिज यहीं तक था गाइस, बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट टाइम आएँ तो कोशिश करें कि इसके जो ऊपर जाने का रास्ता, जिसका टिकट 18 यूरो का, बहुत अच्छी है, वहाँ पे सनसेट का भी बहुत प्यारा होने वाला है। सो वो भी ट्राई करें। सो भाई सोविनियर शॉप पे अब लंदन आए, कुछ ना कुछ तो लेना ही था ना। तो सोविनियर्स के तौर पे देखो क्या रखे। मैं सोचा एक मेरी दोस्त है, उसके लिए कुछ उठा लूँ। उसने बोला था क्यूट सा, अब इसमें तो दिख नहीं रहा है मुझे, बट एक मैंने सॉक्स का पेयर उठाया उसके लिए, जो कि मुझे लग रहा है होपफुली पसंद आएगा। और अपने लिए तो एज़ यूजुअल जो मैं फ्रिज मैग्नेट उठाता हूँ वही लूँगा, फ्रिज मैग्नेट। तो भाई फाइनली ये 2 चीज़ें मैंने उठाई हैं, एक अपने लिए फ्रिज मैग्नेट एज़ यूजुअल, और एक गिफ्ट। तो भाई ले लिए हैं सोवेनियर लंदन की याद में। अब मिलते हैं डिनर पे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, यहाँ गोरा देखने को नसीब नहीं होता इस एरिया में। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा ईस्ट वाला एरिया जो है, उसमें एक गोरा नसीब नहीं होता भाई देखने को। सब देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अरबी भी कुछ रहते हैं, रोमेनियंस थोड़े बहुत आ जाते हैं। बाकी मोस्टली जो ये पूरा अड्डा है ना, ये पूरा देसियों का अड्डा है, सब भाई इंडियन देसी। एक्चुअली क्या हुआ आपको पता है, जहाँ पे मैं खाना खाने गया था, आपने देखा ही था वहाँ पे क्या हिसाब किताब था। लिटरली मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लंदन में हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं इंडिया में इधर उधर कहीं अपने शहर बरेली में हूँ। लिटरली बता रहा हूँ मैं, मतलब हर चीज़ से लेके हर चीज़ अवेलेबल थी। निहारियाँ बिक रही थी, कबाब सिक रहे थे भाई साहब, पान तक मिल रहा था, रजनीगंधा मिल रहा था वहाँ पे। कैन यू इमेजिन, ये लंदन था सीरियसली। मैं ईस्ट साइड पे गया था, ईस्ट साइड भाई पूरा देसी होगा, मतलब पूरा देसी। तब गोरा देखने को नसीब नहीं था वहाँ पे। खैर बहरहाल खाना खाया, बहुत बढ़िया था खाना, मंदी बिरयानी थी और बजट फ्रेंडली भी था, अच्छे से खाना खाया। फिर मैं वापस आ गया विक्टोरिया, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, अब मैं जा रहा हूँ। सो द थिंग इज़ कि अभी तो सिंपल मैं चला जाऊँगा घर आराम से,
और सुबह मेरी फ़्लाइट है, 5 बजे उठना है मुझे, 6 बजे निकलना है, 9 बजे की फ़्लाइट है लुट्टॉन से। सो भाई लुट्टॉन यहाँ से है 50 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके लिए मुझे 3 से 3.5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। 9 बजे की फ़्लाइट है, मैं ट्राई करूँगा कि 6 बजे घर छोड़ दूँ ताकि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, बिकॉज़ पहली बार है मेरा यहाँ पर भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंज करके पहुँचना है। सो बहुत मज़ा आया, आज का दिन क्रेज़ी था, क्रेज़ी एकदम। बहुत सारी चीज़ें करी, मज़ा किया, घूमे, अपने पुराने दोस्त आयशा से मिला मैं, उसके बच्चों के साथ खेला मैंने, बड़ा मज़ा आया। एंड ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। सो वही, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। जो एक्टिविटीज़ करी मैंने, उस एक्टिविटीज़ में कौन सी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कि आप करना चाहोगे नेक्स्ट टाइम जब लंदन आओगे। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, एक नए सफ़र पे। जब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, शब्बा खैर।